हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के थॉट को। तो आज का थॉट क्या है कि एवरी सेकंड चांस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू रीराइट योर स्टोरी। इसलिए अगर लाइफ ना कभी आपको दूसरा मौका दे तो कभी भी वो गलती मत दोहराना जो आपने पहली बार में किया है। ठीक है, तो चलो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन क्या है कि काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एवरी विंडो, यानी कि आपको एक ARR दे दिया गया है, एक नंबर दे दिया गया है k इक्वल्स टू 4। आपको क्या करना है, इसी के साइज का विंडो बनाते हुए चलना है और हमें देखना है हर एक विंडो में कितने सारे यूनिक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। और देखो ये क्या है, स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है और हमने स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट कल अच्छे से समझा था। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीचे और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि आप ऑर्डर ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हो और साथ में स्पेस भी यूज कर सकते हो। यानी कि हमें क्या करना है, ट्रैवर्स तो एक ही बार करना है लेकिन हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकालनी है ना। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैप यूज कर लेंगे। यानी कि देखो मैं यहां पर आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 1 3 4 2 और 3 का, ठीक है, और साथ में k इक्वल्स टू 4 दे दिया गया है। तो सबसे पहले 4 साइज का ना हम लोग एक विंडो बना लेंगे, यानी कि 1 2 1 3 हमारा इस विंडो में एलिमेंट है। अब क्या करना है, हमें ढूंढना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मैप रखेंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट का हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्टोर करते हुए चलेंगे। 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 कितना हो गया, यहाँ पर 1 टाइम्स है, और 3 कितना है, यहाँ पर 1 टाइम्स है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि हमारे जो भी मैप का साइज है दैट विल बी नथिंग बट बाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। बस उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपने स्लाइड करना है इस विंडो को, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर 4 आएगा और आगे से क्या हो जाएगा, 1 डिलीट हो जाएगा। यही तो करना है। तो चलो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला काम किया वो करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे। ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग वही लिखेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग उसका नाम दिए मैप। हम लोग एक सिंपल लूप चलाएंगे, कहाँ तक, i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन k तक, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैप में ARRI को सिंपल अपने स्टोर करते हुए चलेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए। बस तो जैसे ही हमारा ये हो गया k इक्वल्स टू 4, मैं क्या बोलूँगा, जो भी मेरे मैप का साइज है उसको अपने रिजल्ट में डाल दो। तो हमने रिजल्ट लिया ही नहीं है, तो हम लोगों का रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर इंट। हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं वेक्टर इंट एंड लेट्स कॉल इट रिजल्ट। जैसे ही पहला वाला फॉर लूप खत्म हुआ, मैं बोलूँगा रिजल्ट में पुश बैक कर दो, पुश बैक कर दो किसको, जो भी मेरा मैप का साइज है, दैट विल बी नथिंग बट द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 स्टोर हो गया जाकर के रिजल्ट में। अब देखो, अब आता है क्या, स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट। यानी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें लेना है इस 4 को स्टोर करवाना है। यानी कि जो भी मेरा फॉर लूप चलेगा वो अब मुझे कहाँ से चलना है, इंट i इक्वल्स टू k से चलेंगे हम लोग। i इज लेस देन मेरा एरे का साइज होना चाहिए एंड i प्लस प्लस। तो देखो ऑर्डर ऑफ n में ही ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, यहाँ 0 से k तक चल गए और यहाँ k से n तक चल गए, तो टोटल मेरा कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n ही हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को स्टोर तो करवाना है, लेकिन उसके पहले जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, क्योंकि मेरा विंडो का साइज 4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ये 1 को डिलीट करना है। 1 को कैसे डिलीट करेंगे, मैं बोलूँगा कि देखो अगर मैं एरे ऑफ i माइनस k कर दूं तो मैं बोलूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है वो डिनोट करेगा एकदम स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को, क्योंकि k मेरा क्या है, अभी k है मेरा 4 और i कहाँ है, i भी मेरा 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 माइनस 4 0, यानी कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, मैप से जाओ और उस वाले एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी को कर दो डिक्रीज। तो जैसे ही 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने डिक्रीज कर दिया, 1 तो 2 था, अब हो गया 1। ठीक है, तो यानी कि ये वाला 1 हम लोगों ने रिमूव कर दिया। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 को स्टोर करवाना है। तो मैं बोलूँ इसके बाद मैप में जाओ, ARR जो भी मेरा अभी i का वैल्यू है उसको वापस से इंक्रीज कर दो और अपने रिजल्ट में क्या करो, अपने रिजल्ट में पुश बैक कर दो अपने जो भी मैप है उसके साइज को, यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था वही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, यही देखो रिजल्ट डॉट पुश बैक मैप डॉट साइज, हम लोगों ने उसी को स्टोर करवाया। और जब मेरा फॉर लूप खत्म हो जाए आप रिटर्न कर दो अपने रिजल्ट को। इतना ही तो काम है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे ही हमारे पास 4 खत्म हो गया उसके बाद आता है 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले 2 के फ्रीक्वेंसी को करेंगे डिलीट, तो क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले 2 को स्टोर करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा फिर से 1। अब मैप में कितने साइज है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, और ये 4 को हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर स्टोर नहीं किया था, तो 4 भी यहाँ पर होगा मैप में ऑब्वियसली। तो मेरा रिजल्ट में 4 ही आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम भी मेरा 4 स्टोर हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लास्ट एलिमेंट में। अगर मैं 3 को लेता हूँ तो आगे के 1 को डिलीट करना है
तो 1 को जैसे ही डिलीट किया 1 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 0। अब बताओ मैप का साइज क्या रिटर्न करेगा, देखोगे? चलो कंपाइलर रन करके दिखाते हैं कि मैप का साइज जो है वो अभी भी आएगा 4 ही आएगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कंपाइलेशन एरर है, क्योंकि ये सब कमेंट आउट कर रहा है, क्योंकि ऐसे हम लोग कोड नहीं डाल सकते, ठीक है? तो समझना इस बात को कि जैसे ही हम लोग अब मैप डॉट साइज कर रहे हैं तो मुझे लास्ट क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, जो कि आना चाहिए था 3। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने बस फ्रीक्वेंसी को डिलीट किया है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कम किया है, लेकिन अपने मैप से जिसका भी फ्रीक्वेंसी 0 है उसको तो रखना ही नहीं है ना। अदरवाइज क्या है, मैप का साइज जो है वो वाले की को भी लेके रखेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि कभी भी अगर डिक्रीज करने के बाद अगर मुझे मैप ऑफ एरे ऑफ आई माइनस के एलिमेंट है उसका जो है वैल्यू इक्वल टू 0 अगर मिल जाए तो मुझे क्या करना है, अपने मैप से उसको इरेज करना है। बस अगर आप ये समझ लेना, इरेज किसको करना है, पूरे के पूरे की को, यानी कि मैप डॉट इरेज आई माइनस के। अब अगर हम लोग ये इरेज कर दिए तो अब क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी तो 0 था, इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब जो है इसका साइज 3 ही रह जाएगा। तो अब मुझे यूनिक एलिमेंट्स निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 3 4 4 3 आ गया। यानी कि जो मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था ये वाला कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो मुझे उसको रिमूव करना है अपने मैप से। ठीक है, सबमिट करके देखें हम लोग। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो लॉजिकली हम लोगों ने सोचा और सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर गए। ठीक है, तो बस यही था आज का प्रॉब्लम द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।